वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। ये आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। एक्सरसाइज 5.3 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। इस चैप्टर में ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इस पर केस स्टडी बन चुकी है एक बार सीबीएसई में, तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को पहले 19 को फिर 20 को देखेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है 20 लॉग्स, लॉग्स मतलब लकड़ी के टुकड़े, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाली रो में कितने बच्चों यहाँ पर, सबसे नीचे वाली रो में हमारे पास 20 है। ठीक है, मैं आई एम राइटिंग ओवर हियर। ये हमारे पास कितने हैं 20, यहाँ है हमारे पास 19 और यहाँ है हमारे पास 18, मतलब इसके ऊपर की जो आएगी उसमें कितना आएंगे 17 एंड सो ऑन करके लिखा है। इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो पूछा है सबसे पहले बच्चे कितने रो लगेगी, मतलब एन निकालना है। और बोल रहा है कि यहाँ पर जमाते जमाते जो पहली रो आएगी ऊपर सबसे टॉप पे, उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे, मतलब क्या पूछ रहा है nth टर्म क्या होगी हमारी। दो चीज़ें पूछी है हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि पूछा क्या है। nth टर्म मतलब आखिरी टर्म जो यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड AP ले लेते पहले। रिक्वायर्ड AP या AP कैन बी फॉर्म्ड, AP जो बनेगी आपकी बनेगी 20, -19, 18 एंड सो ऑन। यहाँ आखिरी टर्म आ जाएगी एन। तो लिखेंगे यहाँ पर हियर A इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 19 - 20 दैट इज इक्वल टू -1 एंड गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन है S कितना है आपके पास 200, क्योंकि 200 लॉग है टोटल मिलके कितने हो जाएंगे सब 200, जैसे 20 90 ओके। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं n निकालने की। अगर n आ गया तो an भी आ जाएगा। अब n निकालने के लिए बच्चों देखो Sn के फॉर्मूले की यूज़ करते हैं। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn कितना है आपके पास 200, n वी नीड टू फाइंड आउट, तो n/2 एज इट इज़ लिख दो। 2 इंटू a है आपका 20, n हमको निकालना है और d हम लोगों ने निकाला कितना -1। इसको मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पर। ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 400, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू n और यहाँ हो जाएगा आपका 40। अब देखो जरा -1 इंटू n कितना हो जाएगा -n और माइनस प्लस का 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो ये हमारे पास आएगा 400 इज इक्वल टू n और ये बचेगा 41 - n। इसको मल्टीप्लाई कर दो n को अंदर, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n - n स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आते हैं तो बच्चों n स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये आएगा -14 लिख दे 41 आएगा। ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या आएगा माइनस, ये इसकी प्लेस पे ही है तो प्लस का 400 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालता हूँ। आप लोगों को प्रोसीजर पता है कैसे निकालना होता है 400 के रूट्स। ठीक है, आप चाहो तो उसको कंप्लीट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली, मुझे जो पता है उस तरीके से क्या होगा देखो, ये हो जाएगा आपका 25n - 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। 25 इंटू 16 करोगे 400 भी आएगा, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव 400 आ जाएगा और दोनों नेगेटिव को ऐड करोगे तो नेगेटिव -41 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से n कॉमन निकालो, बचेगा n - 25 माइनस एज इट इज़ n - 25 एज इट इज़, यहाँ 16n और यहाँ n है तो n आ जाएगा 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट क्या बन गया बच्चों, एक ब्रैकेट बन गया आपका n - 25 का और दूसरा फैक्टर बन गया आपका n - 16 का। ठीक है बच्चों, इक्वल टू में क्या हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ रही है बच्चों, क्या आ रहा है देखो, अगर n - 16 इक्वल टू 0 करता हूँ तो n निकल जाएगा 16 और अगर n - 25 इक्वल टू 0 करता हूँ तो n कितना आ जाएगा आपका 25। n की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली पॉसिबल है। ठीक है, तो बात करेंगे an की। ठीक है, n निकालते, वी नो दैट, ये an ही कन्फर्म करवा पाएगा कौन सी, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an मुझे निकालना है, an मतलब क्या, सबसे टॉप रो में कितने लॉक्स आने वाले, लकड़ी के टुकड़े कितने वाले। a कितना था मेरा 20, n अभी मैंने निकाला, मैं 16 लेता हूँ पहले, 16 - 1 और d कितना आ गया आपका -1। तो an इज इक्वल टू 20 प्लस
देखो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्यों माइनस होगा, देखो यहाँ प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 16 में से बन गया तो 15, तो an कितना आ गया आपके पास 5। मतलब इस हिसाब से हमारे पास 5 लॉग्स आएंगे टॉप रो में, ठीक है। अब अगर हम लोग वापस देखें, चेक करें कि इसको n को 25 को कर दें, ठीक है। फॉर लिखे, फॉर n इक्वल टू 25, तो लिखते हैं देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मुझे निकालना है, a कितना है मेरे पास 20, n मैंने लिया 25 माइनस 1 और ये कितना आ गया -1, तो an इज इक्वल टू 20, ये प्लस माइनस माइनस और 25 में से बन गया तो 24, ठीक है। तो ये आ गया -4 जो कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि -4 लॉग्स होंगे टॉप रो में, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये क्या हो जाएगा आपका रिजेक्ट। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा फाइनल आंसर n इक्वल टू 16 एंड an इक्वल टू 5। सो होपफुली बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी 19 भी अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, इंपॉर्टेंट केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन देखें, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन। मतलब क्या बोला है कि हमारे पास जो पोटैटो रखे हैं बकेट से जो पहला पोटैटो ये यहाँ रखा है बच्चों, इसकी डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। अब इस 5 मीटर के बाद दूसरा रखा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर। मतलब बाकी सब पोटैटो 3-3 मीटर की डिस्टेंस लगे। कितने रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 पोटैटोज रखे। उसने बोला देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन, ठीक है। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखिए, अ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट कर रहा है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट एंड ड्रॉप्स इनटू द बकेट। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आके यहाँ चला गया, रख दिया उसने। उसके बाद बोला है एंड सो ऑन इट विल बी कंटिन्यूड अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज़ टू रन। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी ये समझ रहे हैं हम लोग बच्चों। मतलब क्या करना है, आप लोग ये स्कूल में गेम खेलते हैं वैसे ही गेम हमारे पास ये भी है। तो देखो पहले पोटैटो को डालने के लिए उसको टोटल कितना चलना पड़ेगा 10 मीटर, ठीक है। दूसरे पोटैटो के लिए देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये यहाँ आएगा, कितना आएगा 5 + 3 8 और 8 से वापस इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, उसको कितना चलना पड़ेगा आपको 16 मीटर। तीसरे पोटैटो के लिए बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कितना हो गया 5 + 3 8 8 + 3 11 11 तक गया, 11 वापस गया, तो कितना हो गया आपके पास 22। यू कैन सी दिस इज फॉर्मिंग एन AP। तो हम लोग देख देंगे रिक्वायर्ड AP, ये नहीं लिखना आपको, लिमिट रिक्वायर्ड AP हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। रिक्वायर्ड AP इज व्हाट 10 16 22 एंड सो ऑन। यहाँ पर लिखेंगे हियर A इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू कितना का 16 - 10 मतलब कितना हो गया आपका 6, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको SN, क्या फाइंड करना है SN, N नहीं N, SN फाइंड करना है। और स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो N कितना होगा हमारे पास 10 होगा, तो हम लोग बात करेंगे S10 वी नीड टू फाइंड आउट। बस S10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इजीली हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2 2A + N - 1 इंटू D। चलिए S10 निकालना, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू A कितना है आपके पास, A है आपके पास 10 प्लस A है आपका 10, तो 10 - 1 और D कितना है आपके पास, D इज़ 6। ये कैंसिल आउट कर दे, कितना आ गया आपका 5। तो S10 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 में से बन गया तो 9 9 इंटू 6 54, ठीक है बच्चों। उसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो S10 इज इक्वल टू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका 74। तो 74 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो S10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 5 7 ज़ा 35 35 प्लस 2 37। S10 इज इक्वल टू 370 मीटर्स। तो उस कॉम्पिटिटर को टोटल 370 मीटर्स की डिस्टेंस कंप्लीट हैज़ टू रन, ही हाउ मच डिस्टेंस टोटल 370 मीटर्स। इस तरीके से बच्चों AP पूरा चैप्टर कंप्लीट किया हम लोगों ने। क्वेश्चंस बड़े आसान थे। आप लोगों को अगर वीडियो क्लियरली समझ में आया हो, सभी क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से
शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन।